मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला का निरीक्षण करने के बाद आईसीसी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या व बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मौनी अमावस्या पर उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं को आने की संभावना है। इस पर खास तौर पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना अति आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि पौष पूर्णिमा व मकर संक्रांति स्नान पर्व सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यहां महाकुंभ का आयोजन होता है, इसलिए हमारा प्रयागराज जाना जाता है। यहां पर एकता का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार के महाकुंभ को एकता का महाकुंभ का नाम दिया है। आगामी स्नान पर मौनी अमावस्या व बसंत पंचमी पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, उसके लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि आगामी जो स्नान है, जो आगामी स्नान पर मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी को होना है। इस पावन अमृत स्नान पर देश प्रदेश एवं विदेशों में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसको लेकर हमारी पूरी टीम, मेला प्राधिकरण एवं सुरक्षा में तैनात जवान पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक मौनी अमावस्या महापर्व स्नान को संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए उन्हें 17 पुलिस अफसर की सौगात भी दी गई है। उनके अनुभव को इस बार के मौनी अमावस्या के स्नान पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जो भी आया है, उन्होंने आपके माध्यम से बात कही और खास तौर पर श्रद्धालु संत व विदेशी श्रद्धालुओं ने स्नान करके किस भाव के साथ अपनी प्रतिज्ञा दी है, उनके अंदर भारतीय महाकुंभ का भाव साफ साफ झलक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा। यह देश और अखंडता का संदेश महत्वपूर्ण संदेश है। उसी संदेश के साथ हम महाकुंभ के पर्व पर एकत्रित होकर एकता का परिचय दिया जा रहा है, जिसको पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। मित्रों, महाकुंभ का आयोजन जिसके लिए हमारा प्रयागराज जाना जाता है, उसी भव्यता और दिव्यता के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है, इस महाकुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है, आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहाँ पे रहने वाले कल्पवासियों कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या। और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में यहाँ पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों ने भेजा था। आज एक बार हम लोगों ने फिर कितना कुछ और आगे बढ़े हैं। 29 और 3
फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहाँ पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में वह सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। मुझे यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सके, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों और श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी एक संस्कृत के मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और माँ गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह विभूत करने वाला है और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, और यही एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ का संदेश है। उसी संदेश के साथ इस बड़े आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं।